तो यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस होगा। कुछ लोग मेरे से डीएम करके पूछ रहे हैं इंस्टाग्राम पे कि मतलब क्या कम्युनिटी एडिशन में कुछ चीज़ें चेंजेस हैं, क्या हार्डवेयर में कुछ चेंज है, कैमरा में कुछ चेंज है। तो चलिए यहाँ पे नथिंग फ़ोन 3A से कंपेयर कर लेते हैं। जो 3A है बेसिकली वो क्या अलग है नथिंग फ़ोन 3A कम्युनिटी एडिशन से। तो चलिए, वैसे आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन कॉल कर सकते हो, साथ में हमारे टेकपॉक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो। यहाँ पे 3A वर्सेस 3A कम्युनिटी एडिशन में अंतर क्या है? मतलब दिखने में तो दोनों आइडेंटिकल है, बट 3A कम्युनिटी एडिशन थोड़ा सा मेरे को जो पुराने वाले सागा गेम्स आते थे ना उस तरीके से लुक लग रहा है। ऑल्दो यहाँ पे बस इन्होंने आई थिंक बैक ग्लास को ही चेंज किया है। मतलब बैक ग्लास में जो टिंटेड वाला इफेक्ट है वो ला दिया है यहाँ पे, तो वो है। एल्स तो गाइज आई थिंक यहाँ पे सारी चीज़ें सिमिलर सी हैं, बट आपको यहाँ पे ऑन पेपर सारी की सारी स्पेसिफिकेशंस मैं बताता हूँ। वैसे 4G 5G जो बैंड्स मिलते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर मिलते हैं, और यहाँ पे अगर हम बात करें 5G बैंड्स की वो भी 16 ही देखने को मिलते हैं। अगर मैं बात करूँ नॉर्मल वाला की, तो नॉर्मल वाला जो है 8.4 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है, और कम्युनिटी एडिशन आपको 8.4 mm की थिकनेस के साथ देखने को मिलता है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन में हल्का फुल्का डिफरेंस है। एल्स तो गाइस यहाँ पे पांडा ग्लास प्रोटेक्शन भी है। फ्रेम प्लास्टिक का मिलता है, बैक आपको ग्लास का देखने को मिलता है। अब पांडा ग्लास बैक पे है ये तो नहीं बताया, बट फ्रंट में आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन मिलता है। ये आप समझ लो गोरिल्ला ग्लास 3 के लगभग, या गोरिल्ला ग्लास 5 के 3 और 5 के बीच में पड़ता है ये, तो ये है थोड़ा सा। और ड्यूल सिम यहाँ पे नैनो सिम देखने को मिलता है, IP64 की रेटिंग के साथ, डस्ट एंड स्प्लैश रेजिस्टेंट रहने वाले हैं। और 3 LED स्ट्रिप्स देखने को मिलती हैं, 26 एड्रेसेबल जोन्स मिल जाते हैं बेसिकली, और मतलब बैटरी इंडिकेटर प्रॉपर शो करेगा। बैक साइड में जितना चार्ज हो रहा है वो भी सब आप फ़ोन को टिल्ट करके चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर हम बात करें डिस्प्ले की, तो गाइस फ्लैट एमोलेड देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज़ का पैनल है, HDR10+ के साथ आता है, और PWM डिमिंग भी देखने को मिल जाती है। 88% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो मिलता है, तो सिमेट्रिकल टाइप की डिस्प्ले चारों तरफ से, नथिंग का पहले से ही रहा है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल टाइप की डिस्प्ले दोनों में देखने को मिलती है। और साथ ही में यहाँ पे 800 निट्स की नॉर्मल ब्राइटनेस है, 1300 निट्स की हाई ब्राइटनेस मोड है, और 3000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मोड देखने को मिलता है। और फुल HD+ का रिजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है, चाहे कम्युनिटी एडिशन की बात करें चाहे नॉर्मल एडिशन की बात करें। अब मैं प्लेटफॉर्म की बात करता तो एंड्रॉइड यहाँ पे डिफरेंस आता है ज़रूर, क्योंकि कम्युनिटी एडिशन अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, तो ये एंड्रॉइड 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है। नथिंग OS 4 का सपोर्ट है, 3 साल के मेजर अपडेट्स, तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट एंड्रॉइड 19 तक जाएगा। और नथिंग फ़ोन 3A जो था वो बेसिकली एंड्रॉइड 15 के साथ आता है, नथिंग OS 3.5 के साथ, और 3 मेजर अपडेट्स के साथ ये मिला के अगर बात करें 16, 17, 18 तक ही जाएगा ये। तो इसमें ऑलरेडी मिल चुका है एंड्रॉइड 16 नथिंग OS 4 बेस्ड, बट ये है कि अभी 2 साल के ही मेजर अपडेट बचे हुए हैं, बट कम्युनिटी एडिशन में 3 साल के मिलेंगे, तो ये प्लस पॉइंट बन जाता है जो अभी लेते हैं नथिंग फ़ोन 3A कम्युनिटी एडिशन को। स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 मिलता है, जो कि लगभग 60 FPS की आपको BGMI पे गेमिंग करा देगा। 8 लाख प्लस AnTuTu बेंचमार्क स्कोर निकल के आता है, और एड्रीनो 810 GPU देखने को मिल जाता है। तो गैस ग्राफिक इंटेंसिव टास्क को हैंडल करने के लिए यहाँ पे GPU भी अच्छा है। अब यहाँ पे SD कार्ड स्लॉट देखने को नहीं मिलता दोनों में से किसी में भी। वैसे 8256 वेरिएंट में या 1252 वेरिएंट आपका लॉन्च हुआ है कम्युनिटी एडिशन, एक ही वेरिएंट इन्होंने लॉन्च किया है, बट नथिंग फ़ोन 3A जो है वो 8128 भी है, 8256 भी देखने को मिल जाता है। और UFS 2.2 का सपोर्ट देखने को मिलता है, यहाँ पे UFS 3.1 नहीं मिलता दोनों में से किसी में भी, ऑल्दो LPDDR5X का सपोर्ट देखने को मिलता है। रैम स्टोरेज टाइप ठीक है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कम्युनिटी एडिशन वर्सेस नॉर्मल एडिशन में। फ्रंट कैमरा जो मिलता है सिमिलर मिलता है 32 मेगापिक्सल का। रेयर कैमरा आपको 50+50+8 मेगापिक्सल का अगेन सेम मिलता है। वाइड, टेलीफोटो, अल्ट्रा वाइड सेम का सेम, और LED फ्लैश HDR पैनोरामा मोड भी देखने को मिल जाता है। वीडियो की बात करें तो 4K 30 FPS और फुल HD 120 FPS पे रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोनों में ही। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, वैसे 120 FPS पे दोनों में ही आप फुल HD पे रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब स्पीकर की बात करें तो ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देखने को मिलता है, एक ईयरपीस और एक बॉटम फायरिंग स्पीकर। कम्युनिकेशन पे आते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे Wi-Fi 6 ड्यूल बैंड के साथ देखने को मिलते हैं दोनों ही। ब्लूटूथ 5.4 A2DP लाइट प्रोफाइल के साथ साथ GPS का सपोर्ट है, और यहाँ पे NFC भी देखने को मिलता है। इन्फ्रारेड नहीं मिलता, ये मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे भी आपको NFC ही देखने को मिलता है। USB Type-C 2.0 OTG कंपेटेबल है, यहाँ पे USB Type-C 3.0 का सपोर्ट नहीं है। फीचर्स की बात करें, अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, साथ ही में एक्सपेरोमीटर, गायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी, कंपास, सारे के सारे एप्लीकेबल सेंसर जो है वो आपको देखने को मिल जाते हैं। बैटरी की बात करें तो आपको 5000 mAh
बैटरी कैपेसिटी दोनों में मिलती है। ये लिथियम आयन बैटरी है, ना ही ली पॉलीमर ना ही सिलिकॉन कार्बन, और 50 वाट की वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट करता है। 28 आवर्स का आपको वीडियो प्लेबैक टाइम मिलता है फैक्ट्री टेस्टिंग पे, कंपनी ने क्लेम किया है। और यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइस अवेलेबिलिटी की, तो गैस देखो नथिंग फ़ोन 3 है जो अवेलेबल है 8256 मॉडल जो है 26,999 के प्राइस बैकेट में अवेलेबल है। और नथिंग फ़ोन 3 कम्युनिटी एडिशन, तो ये आपका 28,999 के प्राइस बैकेट में अवेलेबल रहेगा। तो ये है कहीं ना कहीं नथिंग फ़ोन 3 कम्युनिटी एडिशन हर एक पर्सन को मिल नहीं पाएगा, ये बेसिकली लिमिटेड पीसेस इन्होंने लॉन्च किए हैं। तो आप बताना आपको कौन सा पसंद आया, 3A या 3A प्रो, मतलब 3A कम्युनिटी एडिशन। तो ये सिंपल सा कंपैरिजन था। अगर आपका क्वेरी इन दोनों फ़ोन से रिलेटेड और भी कुछ रहता तो ज़रूर आप मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। मेरे को बस मेजर अपडेट से रिलेटेड ही डिफरेंस लगा, एज तो गाइस मेरे को कोई मेजर डिफरेंस लगा नहीं है यहाँ पे अभी तक तो।